हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पर दी जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या जितने भी ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, ये सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था डिबैकल, दूसरा था अनअसेलेबल। तो आपको ये बताना है कि डिबैकल और अनअसेलेबल का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहां लिखा हुआ है मूड फॉर चेंज। दैट मीन्स बदलाव के लिए क्या है, लोगों ने मन बना लिया है। चेंज का मतलब बदलाव और मूड का मतलब होता है मन बनाना। दैट मीन्स बदलाव के लिए, और फॉर क्या है हमारा प्रेपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है के लिए। तो बदलाव के लिए लोगों ने मन बना लिया है। अब देखिए आप लोग भी इसका कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि बदलाव कहां पे हुआ है। जनरली हर जगह पे हम लोग देखते हैं कि हमेशा जब भी इलेक्शंस होते हैं तो या तो बीजेपी या कांग्रेस या फिर वही पार्टीज आती हैं जो जनरली जिनके नाम हमने सुने हुए हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लोगों ने इस बार मन बना लिया था। कहां पे, 4 स्टेट्स में तो हम लोगों ने देख लिया कि बीजेपी आई है, जो नाम हम सबने सुना हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी वो एक ही स्टेट में थी ओनली। लेकिन अब क्या है, जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब तक भी आ गई है। तो पंजाब तक आने का मतलब क्या है, लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम चांस नहीं देंगे किसको, ना बीजेपी को चांस देंगे, ना हम कांग्रेस को चांस देंगे, ना किसी और पार्टी को चांस देंगे। इस बार हम चांस किसको देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी रणनीतियां थी, जो उनकी स्ट्रेटजीज थी दिल्ली में, उन्हीं स्ट्रेटजीज ने क्या किया, वहां पे काम किया और काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ क्या है, आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी विल रिक्वायर मोर देन जस्ट अ रिलायंस ऑन पॉपुलिज्म। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं विल, यहां पे आ गया फ्यूचर टेंस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। आम आदमी पार्टी को आवश्यकता होगी किसकी, मोर देन जस्ट अ रिलायंस। रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस की, डिपेंडेंसी का मतलब हो जाएगा निर्भर करना। तो आम आदमी पार्टी को क्या है, जरूरत होगी किस चीज पर निर्भर ना करें, वो पॉपुलिज्म पे, ओनली पॉपुलिज्म पर निर्भर ना करें। अब देखिए पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, एक पॉलिटिकल स्टांस होता है, राजनीतिक रुख होता है जो जनरली लोगों के बारे में सोचते हैं। दैट मीन्स क्या है, आपको जस्ट लोगों के बारे में नहीं सोचना है। आप या तो सोचते रह जाएं, लोगों के बारे में सोचते रह जाएं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, उससे आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या है, आवश्यकता है कि आप लोगों पर निर्भर ना रहें। ठीक है, लोगों के बारे में सोचने पर आप निर्भर ना रहें। किस चीज के लिए, टू सक्सीड इन गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट चलाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। दैट मीन्स आप गवर्नेंस में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। अगर आप गवर्नेंस में, दैट मीन्स गवर्नमेंट चलाने में पंजाब में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप लोगों को बस एक ही पॉलिसी, और वो भी कौन सी पॉलिसी, कि लोगों के ऊपर हम लोग ध्यान दें, इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। इससे बढ़कर भी आपको क्या है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। तो यही ये बोलना चाह रहे हैं कि आप रिक्वायर, आपको आवश्यकता है ज्यादा सोचने की, कि वो ज्यादा निर्भर ना रहे किस पे, अपनी जो पॉपुलिस्ट जो उनकी पॉलिसी है, पॉपुलिस्ट पॉलिसी का मतलब लोगों के बारे में जो सोचने की पॉलिसी है, उससे थोड़ा सा उनको आगे बढ़कर सोचना होगा। किस लिए, अगर वो सरकार वहां पर चलाना चाहते हैं तो। When an electorate is tired of the ruling parties, both at the center and at the state level during an assembly election। देखिए वो बोलना चाह रहे हैं इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट क्या होता है, जहां के लोग क्या है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब क्या है एक इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट का मतलब जहां जहां पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी ये बात कर रहे हैं और वहां पे उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रेट क्या होता है, और एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे एन यूज हो रहा है। ठीक है, एन क्या है, हमारा आर्टिकल है। किस वजह से, ई का साउंड आ रहा है इसलिए। तो जब एक इलेक्टोरेट, जहां पे लोग हैं जो इलेक्शंस में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, वो लोग क्या जब थक जाते हैं किससे, रूलिंग पार्टीज से। रूलिंग पार्टीज से मतलब हमेशा एक ही पार्टी को देखते हुए रूल करते हुए। दैट मीन्स क्या है, वही पार्टीज क्या है, बार बार पावर में आ रही हैं, तो उन्हीं पार्टीज को देखते हुए क्या है, लोग थक जाते हैं। कहां पे, सेंटर पे भी और स्टेट लेवल पे भी। दैट मीन्स दोनों लेवल पे क्या है, वो एक ही पार्टी को देखते हुए, या कुछ ही पार्टीज होती हैं जो बार बार वहीं पे आती जाती रहती हैं, या फिर
सेंटर में भी वही स्टेट्स हैं, सेंटर में भी वही पार्टीज हैं और स्टेट में भी वही पार्टीज हैं, तो इनको क्या, इन पार्टीज को देख देख के लोग क्या थक जाते हैं ड्यूरिंग एन असेंबली इलेक्शन। कब? जब विधानसभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, लोग इन पार्टीज को देखते देखते थक जाते हैं। इवन इफ दीज पार्टीज आर अपोनेंट्स, ठीक है, चाहे वो पार्टीज अपोनेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देखिए दोनों पार्टीज क्या है, अपोनेंट्स हैं, लेकिन बार बार यही पार्टीज क्या है, पावर्स में आती रहती हैं, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, तो इन पार्टीज को देखते देखते क्या है, लोग थक जाते हैं। द चांसेस दैट पीपल विल वोट फॉर अ फ्रेश ऑल्टरनेटिव आर हाई। तो उस टाइम पे क्या है, चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काफी हाई हो जाते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वोट करेंगे किसके लिए, एक नए ऑल्टरनेटिव के लिए, एक नए विकल्प के लिए वोट करेंगे। इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बट दिस डज नॉट ऑलवेज हैपन इन इंडियन इलेक्शंस, लेकिन ये चीजें कभी भी इंडियन इलेक्शंस में सच नहीं होती हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, हो सकता है कि बाकी कंट्रीज में ऐसा होता हो कि अगर क्या है, एक ही पार्टी बार बार आ रही है तो लोग दूसरी पार्टी को चांस दें, तो क्या होता है कि दूसरी पार्टी को चांस देने के जो चांसेस हैं, ठीक है, कि उनको एक बार चांस दें, उनको एक बार मौका दें, तो ये चांसेस बाकी कंट्रीज में हो सकते हैं कि हाई हो जाएं, लेकिन इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं ये चांसेस कभी भी सच नहीं होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। Parties professing to be an alternative to the established ones takes time to emerge. Parties professing का मतलब होता है, देखिए प्रोफेशन से बना हुआ है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रोफेशन जो होता है, जो भी हम काम लोग हम करते हैं, पेशा जिसको बोलते हैं हम, तो बहुत सारी पार्टीज क्या बोलती है कि हमारा पेशा है क्या, कि हम कैसे उभर कर आ रहे हैं, ठीक है। इमर्ज का मतलब हम लोग उभर कर आ रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, ऑल्टरनेटिव का मतलब एक विकल्प के तौर पर, वो भी किसका विकल्प, टू द एस्टैब्लिश्ड वंस। वंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एस्टैब्लिश्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वो भी ऐसी पार्टियों का विकल्प हम लोग उभर कर आ रहे हैं जो पहले से काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं, जो पहले से क्या है, विकसित पार्टीज हैं। जैसे ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, तो उनका विकल्प के तौर पर क्या है, हम उभर कर आ रहे हैं, तो इसको अपना क्या बताते हैं, वो पेशा बताते हैं। तो ऐसी पार्टीज क्या है, जब उभर कर आती है तो उनको उभर कर आने में आगे टाइम लगता है। टेक टाइम टू इमर्ज का मतलब उन पार्टीज को आगे आने में टाइम लगता है। इवन इफ दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स, चाहे वो पार्टीज क्या है, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का मतलब नतीजा हो किसका, चाहे वो सामाजिक या फिर जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो मूवमेंट्स हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, चाहे वो उनका नतीजा ही क्यों ना हो। देखिए ये बात करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी की। जब क्या हुआ था, अन्ना हजारे जब अनशन पे बैठे थे, उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था, तो जब से क्या है वो काफी पॉपुलर रहे, तो उनका क्या था, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था या सोशल मूवमेंट हम उसको बोल सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी भी क्या है, एक प्रोडक्ट है किसका, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट का। तो वही वो बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी पार्टीज जो आगे आना चाहती हैं और जो एस्टेब्लिश पार्टीज का क्या है, एक कॉम्पिटिटर बनना चाहती हैं, वो पार्टीज क्या है, चाहे हो सकती हैं वो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट का क्या हो, एक प्रोडक्ट हो, तो उन पार्टीज को क्या आगे आने में टाइम लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखा दिया है कि हम लोग जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी हम लोग पावर में आ सकते हैं। पहले वो कहां पे, दिल्ली में पावर में आ गए, पंजाब में पावर में आ गए। दैट मीन्स 2 मेन स्टेट्स उन्होंने, बाकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे उन्होंने छीन लिए। इलेक्टोरल सक्सेस इज अचीव्ड ओनली इफ दे क्रॉस अ हाई थ्रेशोल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखिए इलेक्टोरल सक्सेस का मतलब, इलेक्शंस में जो सक्सेस है आपको वो कब मिलेगी, जब आप क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं एक थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट, एक सीमा को अगर जब क्रॉस कर जाते हैं, वो भी कौन सी सीमा, कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रतिस्पर्धा। दैट मीन्स आप कंपटीशन करना चाह रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है। तो उस सीमा को जब आप क्रॉस कर जाते हैं तब आपको क्या मिलती है, इलेक्टोरल सक्सेस मिलती है। दैट मीन्स क्या है, आपको ओनली कंपटीशन ही नहीं करना है किसी पार्टी के साथ, आपको बहुत कुछ सोच समझ के चलना है आगे, बहुत किस तरह से आपको अपनी रणनीतियां बनानी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, वो सारी चीजें आपको सोच के चलनी पड़ेगी। तो वो एक लिमिट को आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। दैट इज मेड पॉसिबल। और ये चीजें कब हो सकती है, ये आप इस लिमिट को कब क्रॉस कर सकते हैं, थ्रू मैसेजिंग। मैसेजिंग का मतलब लोगों तक सही संदेश पहुंचा के। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। बिसाइड्स पीपल्स यर्निंग फॉर चेंज, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, और वो भी किसके साथ साथ, जो लोगों की क्या है, यर्निंग का मतलब आशाएं जो हैं किसके लिए, चेंज के लिए। देखिए लोग आशाएं कर रहे हैं चेंज के लिए, लोग आशाएं कर रहे हैं बदलाव के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो आप अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो उनका जो मैसेज है वो सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, और या फिर वो मैसेज है वो बिल्कुल सही पहुंचना चाहिए लोगों तक, या फिर जो स्ट्रेटजीज आप बना रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से आपको मैनेज किया होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिवनेस का जो क्या है, एक लेवल है, एक लिमिट है, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, और तभी आपको क्या मिल सकती है, इलेक्टोरल सक्सेस मिल सकती है। सक्सेस नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आम आदमी पार्टी स्पेक्टेकुलर ट्रायम्फ इन पंजाब। देखिए आम आदमी पार्टी का क्या है, स्पेक्टेकुलर का मतलब शानदार जो जीत हुई है इनकी। अगेन ट्रायम्फ नाउन हो जाएगा, स्पेक्टेकुलर एडजेक्टिव। कहां पे, पंजाब में। दैट मींस आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है पंजाब में, विनिंग 92 ऑफ द 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दैट मींस कितने, 117 निर्वाचन क्षेत्र में से 92 उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए।
नीड्स टू बी टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब हमें मानना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा विद द फैक्ट, और इस तथ्य को हमें मानना पड़ेगा दैट इट वॉन 42% ऑफ द वोट्स इन व्हाट वाज लार्जली अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट विद द कांग्रेस एंड द शिरोमणि अकाली दल 22.2%। देखिए इन्होंने कितनी, लगभग 42% वोट्स इनको मिले हैं। कहां पे, जो जनरली क्या थी, एक ट्रायंगुलर फाइट थी। ट्रायंगुलर का मतलब तीन पार्टीज के बीच में फाइट थी। ट्रायंगुलर क्या होता है, तीन शेप वाला, दैट मींस तीन लेवल पे क्या थी, फाइट थी। किस किस के बीच में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल। तो वहां पे क्या है, जिस जगह पे जनरली ये लोग जीते हैं वहां पे कांग्रेस का लगभग 23% वोट शेयर है और शिरोमणि अकाली दल का लगभग 20.2% क्या है, उनका शेयर है, वोट परसेंट उनका वहां रहता है। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने लगभग 42% सीट्स किसने जीत ली है, इस बार वहां पे आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। In 2017, आप won 20 seats with a 23.7% वोट शेयर। दैट मीन्स आम आदमी पार्टी को 2017 में 23.7% वोट शेयर मिला था और इन्हें कितनी, ओनली 20 सीट्स वहां पे मिली थी पंजाब में 2017 में। बट इट्स विक्ट्रीज वर लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सदर्न मालवा रीजन। और जो इनको 20 सीट्स मिली थी वो कहां मिली थी, जनरली वो कॉन्सेंट्रेटेड थी। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जनरली जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, आर्द्रता उसकी जहां पे ज्यादा थी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा उनको सीट्स मिली हो, वो कहां मिली थी, सदर्न मालवा रीजन में उनको वो सारी क्या मिली थी, एक मालवा क्षेत्र है वहां पे उनको ये सीट्स मिली थी 20। दिस टाइम, इस बार इन 2022 इट्स वोट शेयर 47.2% वाज द हाईएस्ट इन मालवा। और देखिए पिछली बार कितना था, 23.7%, लेकिन इस बार मालवा रीजन में इनका वोट शेयर कितना हो गया है, 47.2%, जो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं डबल ही हो गया है। और 2022 में क्या, लगभग 5 सालों में, ओनली 5 सालों में इनका जो मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में क्या है, इनका जो वोट परसेंटेज है वो जस्ट डबल हो गया। It also managed a credible 30.2% and 36.8% in the Doab and Majha regions। देखिए माझा रीजन्स में और दोब रीजन में क्या है, इनको बहुत कम सीट्स मिलती हैं। लेकिन इस बार क्या है, क्रेडिबल का मतलब इनको क्या है, अविश्वसनीय या विश्वसनीय, लगभग जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लगभग 30.2% इनको कहां पे मिला है, दोब में, और 36.8% इनको मिला है माझा रीजन में भी। वहां पे इतनी परसेंट इनको वोट वहां पे भी मिला है। दो बार माझा रीजन में इनको इतनी सीट्स मिलती नहीं है, लेकिन इस बार लगभग 30.2% दोब रीजन में और 36.8% माझा रीजन में भी इनको सीट्स मिली है रिस्पेक्टिवली। का मतलब एक के बाद एक, दैट मींस पहले दोब फिर माझा, हेल्पिंग इट स्वीप द स्टेट। और यही रीजन है, देखिए मालवा में तो इनको मिल गई, ऑलमोस्ट डबल कर ली इन्होंने, लेकिन दोब और माझा को जीतने की वजह से क्या है, इन्होंने स्टेट में क्लीन स्वीप किया है। स्वीप का मतलब पूरी जो स्टेट है उसमें बाकी जो पार्टीज है उनका सुपड़ा साफ इन्होंने कर दिया है। बाकी पार्टीज को बिल्कुल इन्होंने बहुत कम वोट्स पे छोड़ दिया है, बहुत कम इनको वोट्स मिले हैं, बाकी पार्टीज को बहुत कम सीट्स इनको मिली है। ऑफ द थ्री मेजर लूजिंग पार्टीज इंक्लूडिंग द बीजेपी, जो मेजर पार्टीज हैं, ठीक है, जो जनरली क्या है, जो मेन पार्टीज हैं जो हारी है वहां पे, वो कौन कौन है, बीजेपी, द कांग्रेस लुक टू बी द बेस्ट प्लेस्ड अ ईयर अगो। देखिए कांग्रेस भी वहां हारी है, बीजेपी हारी है और शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों वहां पे क्या हार गई हैं। और देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि जो तीन पार्टीज है जो वहां पे हारी हैं, बीजेपी, द कांग्रेस लुक टू बी द बेस्ट प्लेस्ड अ ईयर अगो। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी और जो कांग्रेस है वो एक साल पहले क्या है, काफी अच्छी स्थिति में दिख रही थी। बेस्ट प्लेस का मतलब काफी अच्छी स्थिति में वो दिख रही थी एक साल पहले की अगर हम लोग बात करें। स्ट्रांगली मोबिलाइज्ड अपोजिशन टू द बीजेपीज गवर्नमेंट्स फार्म लॉज हैड कॉज्ड द बीजेपी एसएडी अलायंस टू ब्रेक अप। देखिए बीजेपी भी वहां क्या थोड़ा अच्छा दिख रही थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट का जो है, ठीक है, जो फार्म लॉज जैसे इन्होंने बनाए थे, तीन जो फार्म लॉज बनाए थे किसानों के लिए, जो इन्होंने नियम बनाए थे 3 लॉज, उसकी वजह से क्या है, जो अपोजिशन है वो पूरा क्या हो गया था, कांग्रेस की तरफ हो गया था। ऑलमोस्ट मोबिलाइज का मतलब सारा अपोजिशन जो है वो किसने जुटा लिया था, कांग्रेस ने जुटा लिया था। और स्ट्रांगली का मतलब काफी मजबूती से क्या, कांग्रेस ने वो सारा अपोजिशन अपनी तरफ जुटा लिया। अपोजिशन का मतलब जो लोग उनके अगेंस्ट में थे, बीजेपी के अगेंस्ट में थे, वो सारे लोग किसकी तरफ आ गए, कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस के पास क्या था, एक बहुत अच्छी पार्टी कांग्रेस क्या है, वहां पे कांग्रेस जीत सकती थी और उनकी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग हो गई थी कांग्रेस की। अगर बीजेपी के कंपैरिजन में बात करें, बीजेपी भी सही थी पहले, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही फार्म लॉज बनाए तो बीजेपी की कंडीशन क्या है, वीक हो गई, और जो कांग्रेस है वो एक स्ट्रांग अपोजिशन के तौर पर वहां पे आगे आ गई। और इसी वजह से क्या हुआ, बीजेपी का जो अलायंस था एसएडी के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ, वो अलायंस जो है वो गठबंधन क्या है, टूट गया। किस वजह से, ओनली जो इन्होंने फार्म लॉज बनाए, इन फार्म लॉज को क्या है, शिरोमणि अकाली दल ने भी क्या किया है, सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से क्या है, इनका जो अलायंस है, इनका गठबंधन है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, वो टूट गया था। और इसका फायदा इनडायरेक्टली किसको मिला था, कांग्रेस को मिला था। तो उन्होंने क्या कर लिया, जितने भी लोग बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे उन सभी को अपनी तरफ उन्होंने मिला लिया। While the Captain Amrinder Singh led Congress
गवर्नमेंट हैड नॉट फुली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन क्या है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो किसको लीड कर रहे थे उस टाइम, कांग्रेस को, वो भी क्या है, उन्होंने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से क्या है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रोमिस किए थे, उन आशाओं पर भी क्या है वो खरे नहीं उतरे थे। लिव्ड अप का मतलब वो उन आशाओं पर खरे नहीं उतरे थे। इस वजह से भी क्या है, कांग्रेस के प्रति लोगों में वहां पर नाराजगी रही थी। लेकिन क्या है, फिर भी कांग्रेस के आने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन क्या है, द पार्टी हैड लिटिल टू लूज फ्रॉम द एजिटेशंस एंड कुड हैव कैपिटलाइज्ड on the public mood by seeking to implement its promises made in 2017। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उनके लिए तो क्या है, एजिटेशन जो आंदोलन हुए थे उसमें क्या है, लूज करने के लिए, खोने के लिए कुछ था नहीं। उनके पास तो क्या पानी ही पानी के लिए था। क्यों? क्योंकि वो जो फार्मर्स थे जितने भी अगेंस्ट में खड़े हुए थे वो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो बीजेपी से क्या है, जितने फार्मर्स उनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे उनको वो अपनी तरफ मिला सकते थे। तो एजिटेशन का क्या है, उनको फायदा ही होता। तो उनके पास क्या है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था। 2+V1 इन्फिनेटिव, उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था उस आंदोलन से। एंड कुड हैव कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज का मतलब उसको यूज कर सकते थे अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए वो उसको यूज कर सकते थे। किसको? पब्लिक मूड को। दैट मींस जो पब्लिक का उस टाइम पे मन बनाया हुआ था पब्लिक ने कि बीजेपी को इस बार हम लोग हटा के रहेंगे, बीजेपी के फेवर में बिल्कुल भी लोग खड़े नहीं थे, तो उस मूड को क्या कर सकते थे, वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकते थे। और किस तरीके से यूज कर सकते थे वो देखिए, बाय सीकिंग टू इंप्लीमेंट इट्स प्रोमिसेस। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे क्या कर देते, अगर वो पब्लिक को डिलीवर कर देते, जो वादे उन्होंने 2017 में किए थे पंजाब में, अगर वो वादे क्या कर देते, वो पब्लिक को डिलीवर कर देते, तो क्या होता, शायद जो लोगों का मूड है वो क्या हो जाता, चेंज हो जाता, और लोग क्या है, कांग्रेस की तरफ आ जाते। दैट मींस क्या बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के पास आंदोलन से तो लूज करने के लिए कुछ भी नहीं था, खोने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, लोग उनको सपोर्ट ही कर रहे थे। लेकिन क्या है, वो लोगों का सपोर्ट जो है, जो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, उन लोगों को अपने फेवर में ले सकते थे। कब? जब वो क्या करते, जो उन्होंने वादे किए थे 2017 में पंजाब में, उनको अगर वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते थे। बट एन इल कंसीव्ड मूव बाय इट्स हाई कमांड। ठीक है, इल कंसीव्ड का मतलब बिना सोचा समझे, जो क्या है, उन्होंने हाई कमांड का मतलब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे उन्होंने क्या कर लिया, एक डिसीजन ले लिया, फोर्सिंग आउट कैप्टन अमरिंदर एंड एम्पावरिंग द रेबल राउजिंग पार्टी होपिंग फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू टू टेक ओवर द राइन्स ऑफ द पार्टी क्रिएटेड अननेसेसरी ट्यूमल्ट। देखिए, उन्होंने क्या किया, फोर्सिंग आउट का मतलब उनको बाहर कर दिया। किसको? कैप्टन अमरिंदर सिंह को उस पोस्ट से हटा दिया। एंड एम्पावरिंग का मतलब पावर, सत्ता जो है वो दे दी किसके हाथ में? रेबल राउजिंग का मतलब क्या है, जो जनरली हर छोटी छोटी बात पे क्या है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स छेड़ते रहते हैं। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मुद्दा कोई ना कोई उठा देते हैं हर छोटी छोटी बात पे, तो वो कौन कहलाते हैं? रेबल राउजर कहलाते हैं। पार्टी होपिंग का मतलब जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में होप करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, पहले बीजेपी में, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर कांग्रेस में। तो ये क्या है इनका? होपिंग का मतलब जंप करते रहते हैं। तो किसकी बात कर रही है? फॉर्मर क्रिकेटर जो है नवजोत सिंह सिद्धू। दैट मींस किसको? कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के वहां पे उनको किसको पावर दे दी गई, किसको सत्ता दे दी गई? नवजोत सिंह सिद्धू को, टू टेक ओवर द रेंज ऑफ द पार्टी। रेंज का मतलब क्या है? जो बचे हुए हैं। ठीक है, दैट मींस उनको दे दिया कि अब सत्ता जो है पार्टी की वो आप चलाएंगे। और इसने क्या की? क्रिएट कर दी अननेसेसरी ट्यूमल्ट का मतलब कलह क्रिएट कर दी। कलह का मतलब पार्टी में आंतरिक क्या है, कलह उत्पन्न कर दी, आंतरिक विवाद उत्पन्न कर दिया। अननेसेसरी का मतलब जो अनावश्यक था, उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। तो ये क्या है, डिसीजन, हाई कमांड ने जो डिसीजन लिया वो बहुत गलत डिसीजन लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां से हटा दिया। अगर वो वहां पे होते तो शायद हो सकता था ये कांग्रेस के जीतने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, फालतू का विवाद वहां पे पैदा हो गया और उन्होंने किसको दे दी पावर वहां पे? नवजोत सिंह सिद्धू को दे दी। Even the party's last minute promotion to the new chief minister Charanjit Singh Channi was not enough to shift the mood of the electorate। ठीक है, लेकिन क्या है, पार्टी ने लास्ट मिनट पे क्या कर दिया, वो किससे खफा हो गए थे? नवजोत सिंह सिद्धू से भी वो खफा हो गए। कौन? जो उनका हाई कमांड है मिस्टर राहुल गांधी, और जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है मिसेस सोनिया गांधी, वो भी क्या थी उस टाइम पे, वो भी क्या हो गई, नाराज हो गई। और उन्होंने एट दी एंड किसको प्रमोट कर दिया? जो चीफ मिनिस्टर है वहां के चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, नए चीफ मिनिस्टर को वहां पे प्रमोट कर दिया, उनका नाम, नया चीफ मिनिस्टर को वो ले आया, मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को। लेकिन ये चीजें भी क्या थी, पर्याप्त नहीं थी। किसको? टू शिफ्ट द मूड ऑफ द इलेक्टोरेट। दैट मींस वहां पे लोगों का मूड चेंज करने में, मन बदलने में ये चीजें पर्याप्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, पहले से उनसे खफा थे, और कांग्रेस में जो इंटरनल राइवलरी चल रही थी, जो आंतरिक परेशानियां चल रही थी, उससे भी लोग क्या है, परेशान हो चुके थे। तो इसलिए क्या है, लोग अब क्या है, बिल्कुल भी इनको चांस नहीं देना चाहते थे। विच हैड लॉस्ट पेशेंस विद द पार्टी। और जो लोग हैं, इलेक्टोरेट का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं इलेक्टोरेट के लिए, इलेक्टोरेट का मतलब जो लोग हैं इलेक्शंस में जा रहे हैं, वो क्या है, अपना आपा खो चुके थे। पेशेंस का मतलब क्या है, वो अपनी शांति खो चुके थे। किसके साथ? जो पार्टी के साथ। शांति खोने का मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि पार्टी पे जो उनका विश्वास था, वो सारा वो विश्वास वो खो चुके थे। नाउ राइवन बाय इंटरनल बिकरिंग। राइवन का मतलब क्या है, जो क्या है, उलझी हुई थी। किसमें? इंटरनल बिकरिंग। बिकरिंग का मतलब क्या है, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसी में क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो उलझी हुई थी। इसीलिए क्या है, लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे कम होता गया। अदरवाइज वो चाहते तो कांग्रेस पार्टी इस चीज का लाभ उठा सकती थी
और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस पोस्ट पे रखती तो क्या होता, कांग्रेस को काफी फायदा हो जाता। लेकिन उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को खड़ा किया, फिर नवजोत सिंह सिद्धू खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो इससे क्या है पार्टी में बहुत ज्यादा कलह उत्पन्न हो गई, इंटरनल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लग गई। तो इस वजह से क्या है फिर उनको नया फेस उतारना पड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी। वो क्या है ऑब्वियसली बात है इनको भी फायदा हो जाता, लेकिन अगर मिस्टर अमरिंदर सिंह पार्टी में रहते तो शायद उनको फायदा होता, लेकिन मिस्टर अमरिंदर सिंह ने भी क्या है उनको भी उन्होंने पार्टी से हटा दिया, तो वो उनके लिए सबसे बड़ा लॉस था। इसीलिए क्या है लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति कम हो गया। The electorate's dissatisfaction with the center and the Congress regime in the state is evident in the CSDS लोकनीति सर्वे। देखिए जो स्टेट का, ठीक है, मतलब इलेक्टोरेट का मतलब जो लोगों का क्या है, जो इलेक्शंस में जा रहे हैं उनका डिससेटिस्फैक्शन, दैट मींस असंतुष्टि थी किसके साथ, सेंटर के साथ। वो असंतुष्ट थे, वो खुश नहीं थे सेंटर के साथ, ना ही कांग्रेस के ग्रुप के साथ, दैट मींस ना तो वो कांग्रेस के साथ खुश थे, ना ही वो बीजेपी के साथ खुश थे। और ये चीजें कहां है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आई है किसमें, जो लोकनीति सर्वे हुआ है। सीएसडीएस का मतलब क्या होता है, जनरली जो सोसाइटी का सर्वे होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसकी क्या है जो उनकी रिपोर्ट होती है, लोकनीति का सर्वे होता है। लोकनीति का मतलब जो लोगों से रिलेटेड, दैट मींस जो लोगों की राय ली जाती है। उस लोकनीतिक सर्वे में क्या है, उस लोकनीति सर्वे में सामने आया था ये कि क्या है लोग के किससे खुश नहीं है, ना तो सेंटर से खुश है ना कांग्रेस से खुश है, दोनों से ही क्या है लोग जो है वहां पे खुश नहीं है पंजाब में। और ये चीजें सामने आई थी इस सर्वे में। A net negative satisfaction of -44 and -52 points. That means लोगों ने इनको क्या दिए थे, कितने पॉइंट्स दिए थे, बीजेपी को तो -44 और कांग्रेस को -52 पॉइंट्स दिए थे रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, पहले सेंटर का मतलब बीजेपी, फिर कांग्रेस को -44 तो दिए बीजेपी को और -52 दिए इन्होंने कांग्रेस को। दैट मींस क्या है लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ना तो बीजेपी से ना कांग्रेस से। With grievances and anger over the corruption अंडर द प्रीवियस, अब देखिए लोगों के क्या है, किस लिए लोग नाखुश थे, वो देखिए लोगों की क्या है पीड़ाएं थी, दुख थी, ग्रीवेंसेस का मतलब दुख था, और लोगों में क्या था, गुस्सा था, एंगर ओवर द करप्शन अंडर द प्रीवियस एसएडी रेजिम स्टिल फ्रेश। एसएडी का मतलब शिरोमणि अकाली दल जो क्या था पहले पावर में था, उन्होंने क्या किया था, करप्शन किया था। दैट मींस क्या है वो काफी करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो ये सब चीजें क्या है लोगों के दिमाग में अभी भी फ्रेश थी, तो इसलिए क्या है लोगों में इन सब चीजों के लिए बहुत पीड़ा भरी हुई थी, लोगों में काफी दर्द भरा हुआ था, काफी गुस्सा भरा हुआ था, किसके लिए, शिरोमणि अकाली दल के लिए। आम आदमी पार्टी इमर्ज्ड एज द डिफॉल्ट अल्टरनेटिव, और इसीलिए क्या है आम आदमी पार्टी इन सबका क्या है एक विकल्प के तौर पर आगे उभर कर आई है। देखिए बीजेपी से क्या है वो नाखुश थे, कांग्रेस से क्या है वो नाखुश थे, और किससे, शिरोमणि अकाली दल से भी क्या थे वो नाखुश थे। ये तीन ही तो पार्टीज हैं जो पंजाब में क्या है मेन जिनका जो जनरली जीत सकती थी, कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल क्या है करप्शन में इन्वॉल्व थी, इसलिए इनको नकार दिया, कांग्रेस में इंटरनल राइवलरी की वजह से इनको नकार दिया, और बीजेपी को क्या फार्म लॉस की वजह से लोगों ने वहां पे नकार दिया। तो क्या है लोगों के पास एक ही ऑल्टरनेटिव बच गया लास्ट में, क्या, आम आदमी पार्टी, जिसपे उन्होंने सोचा कि हमें विश्वास करना चाहिए। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, ना चाहते हुए भी उनको क्या एक विकल्प मिल गया, कौन, आम आदमी पार्टी। इसलिए क्या किया लोगों ने आम आदमी पार्टी पे विश्वास किया। इट्स प्रोमिसेस ऑफ क्लीन गवर्नेंस, और इन्होंने क्या किए थे, वादे किए थे कि हमारी जो गवर्नेंस रहेगी वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। दैट मींस हम जिस तरह से गवर्नमेंट चलाते हैं वो बिल्कुल क्लीन रहेगी, हम किसी भी तरह के फालतू के मुद्दों में हम लोग नहीं उलझते हैं। एंड पॉपुलिस्ट मेजर्स, पॉपुलिस्ट का मतलब लोगों के बारे में जो सोचने के क्या है, इनकी जो स्ट्रेटेजीज है, तरीके हैं, वो भी देखिए किस किस में, इन हेल्थ, एजुकेशन एंड पावर सप्लाई, किन किन चीजों में, हेल्थ में, स्वास्थ्य से रिलेटेड, और किससे, शिक्षा से रिलेटेड, और पावर सप्लाई दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो सारे वादे इन्होंने किए थे, वो सारे वादे क्या है इन्होंने दिल्ली में तो फुलफिल करके दिखाए। हम सभी को बताया कि दिल्ली में ये सारे वादे इन्होंने फुलफिल कर दिए, तो यही सारे वादे क्या है इन्होंने पंजाब में भी किए हैं। तो लोगों को लगा कि हमें इनको एक बार तो चांस देना ही चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, एजुकेशन और पावर सप्लाई, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन दिल्ली, और ये सारी चीजें पहले ही इंप्लीमेंट की जा चुकी है दिल्ली में। इसलिए लोगों को क्या हो गया, आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास जाग गया लोगों का। were able to sway a large section of disenchanted electorate, ठीक है, और क्या है इसी वजह से क्या है, sway का मतलब मूव कर पाए ये, large section of disenchanted का मतलब हो जाएगा जो डिसअपॉइंटेड था, ऐसे लोग जो क्या थे बाकी सभी पार्टी से डिसअपॉइंटेड थे, उन लोगों को क्या कर लिया इन्होंने, अपनी तरफ मूव कर लिया, उन लोगों को अपनी तरफ इन्होंने मिला लिया। लार्ज सेक्शन का मतलब ऐसा सेक्शन जो है बहुत ज्यादा था, जो बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल से क्या है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, नाखुश था। तो इलेक्टोरेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउन, और डिसएंचेंटेड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो क्या है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नाखुश थे बाकी सभी पार्टी से, उन सभी को क्या कर लिया इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। क्यों, क्योंकि इनमें क्या थी, योग्यता थी। क्यों थी योग्यता, क्योंकि इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और पावर सप्लाई की यहाँ पे बात की थी, और ये चीजें इन्होंने दिल्ली में करके दिखाई है। बट इट इज वन थिंग टू सक्सीड इन गवर्नेंस इन व्हाट इज लार्जली अ म्युनिसिपैलिटी बाय एस्ट्रूइंग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए ये चीज तो एक बात है कि आप क्या हो जाएं, सफल हो जाएं, किसमें, गवर्नेंस में। गवर्नेंस में मतलब गवर्नमेंट चलाने में आप सफल हो जाएं। कहां पे सफल हुए हैं, दिल्ली में, जो क्या है जनरली एक नगर पालिका है। म्युनिसिपैलिटी के मतलब बोलना चाह रहे हैं जनरली ये क्या है, नगर पालिका है।
तो क्या है, नगर पालिका में तो आप सक्सेस हो सकते हैं क्या गवर्नेंस चलाने में, दैट मींस गवर्नमेंट चलाने में आप वहां पे तो सक्सेस हो सकते हैं। और वहां पे भी आप कैसे सक्सेस हुए हैं, बाय एस्ट्यूइंग। एस्ट्यूइंग का मतलब अवॉइड करके, किसको, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजिकल का मतलब जो लोगों की आइडियाज हैं, लोगों के अलग अलग सोचने का तरीका है, इन सभी को क्या है, इन सभी के दृष्टिकोण को आप नजरअंदाज करते हुए क्या है वहां पे सफल हुए हैं। एस्ट्यूइंग का मतलब जो ये अपने मन में करना चाहते थे, जो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते थे, ये उन्होंने वहां पे किया है। कहां पे, दिल्ली में। तो दिल्ली क्या है, जनरली एक म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है। तो वहां पे क्या है, लोगों की आइडियोलॉजीज को क्या किया, जो उनके दृष्टिकोण थे, जो उनके आइडियाज थे, उनको क्या किया इन्होंने, एस्ट्यू किया। एस्ट्यू का मतलब अवॉइड किया, उनको नजरअंदाज किया, और फिर अपने लेवल पे क्या किया इन्होंने, गवर्नेंस चलाई है। इसलिए क्या हुआ, शायद वहां पे ये सफल हो गए। एंड फोकसिंग ऑन जस्ट पॉपुलिस्ट मेजर्स, और इन्होंने क्या किया, लोगों की आइडियोलॉजीज पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि हम लोगों को लोगों की आइडियोलॉजीज पे, लोगों के दृष्टिकोण पे ध्यान नहीं देना है, हमें लोगों के लिए कुछ करके बताना है। तो पॉपुलिस्ट मेजर्स पे क्या दिया इन्होंने, क्या दिया था, ध्यान दिया था। तो इसलिए क्या हुए हैं, शायद ये वहां पे सक्सेस हुए हैं। लेकिन क्या है, इन सब चीजों से भी उनको और ज्यादा आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो क्या है, आप हमेशा जो प्रॉमिसेस करके ही नहीं कर सकते। आपको क्या है, थोड़ा और हटके वहां पे सोचना पड़ेगा, किस तरह से हमें चलना पड़ेगा आगे। क्यों, इट विल बी अ चैलेंज टू इफेक्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट सच एज पंजाब। ठीक है, और यही चीजें क्या करेंगी, आपको चैलेंज करेंगी। आपने क्या किया, हेल्थ, एजुकेशन और पावर सप्लाई की बात की, तो ये चीजें क्या है, आप वहां पे इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपके लिए क्या होगा, एक चैलेंज होगा। किसके लिए, टू इफेक्ट दिस। इफेक्ट दिस का मतलब कि इसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है। क्यों, क्योंकि क्या है, पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बॉर्डर स्टेट है। तो वहां पे क्या है, आपको सारी चीजें ध्यान में रखती हुई चलनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि दिल्ली तो क्या है, जनरली एक म्युनिसिपैलिटी की तरह काम करता है, ठीक है, नगर पालिका की तरह है वहां पे। तो वहां पे आप ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन पंजाब क्या है, एक बॉर्डर स्टेट है, तो आपको बहुत सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। सो आप हैज इट्स टास्क कट आउट। टास्क कट आउट का मतलब प्रिपेयर है। तो आपके सामने जो अपना टास्क है कि किस तरह से आप हैंडल करते हो, वो सारी चीजें क्या है, कट आउट का मतलब प्रिपेयर है, वो सारी चीजें अब आपके सामने तैयार रखी गई हैं। दैट मीन्स क्या है, आपके सामने अब तैयारी कर ली गई है, आपको दे दिया गया है कि आपको हमने नई स्टेट सौंप दी है, अब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सम अप करें, दैट मीन्स क्या है, लोग जो है पंजाब में वो बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल से बहुत बुरी तरह से क्या थे, नाखुश थे। तो उसी नाखुश जो थे, डिसअपॉइंटमेंट था, उसका फायदा किसने उठा लिया, आम आदमी पार्टी ने उठा लिया। या फिर बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ना चाहते हुए भी उनको वो फायदा मिल गया। और आम आदमी पार्टी क्या है, दिल्ली में तो सक्सेस हुई है, दिल्ली में तो सफल हुई है। जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, जो वादे उन्होंने किए थे, वो उन्होंने वहां फुलफिल कर दिए हैं। और उन्हीं वादों को देखते हुए क्या है, जो पंजाब में जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया, उन पर विश्वास किया है। अब इन विश्वास पे वो कैसा खरा उतरते हैं, देखिए, उनको क्या है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली है वो तो क्या है, एक म्युनिसिपैलिटी की तरह काम करता है। लेकिन जो पंजाब है वो क्या है, एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, जिनके साथ क्या है, हमारे बॉर्डर सटे हुए हैं बहुत, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो वहां पे क्या है, हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो किस तरह से क्या है, हम लोग वहां पे काम करते हैं या आम आदमी पार्टी वहां पे काम करती है, यह अब देखना होगा। तो इसलिए क्या है, मूड फॉर चेंज। दैट मींस लोग क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे, और वो बदलाव हो भी गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है, वो सारी चीजें अब देखने लायक होगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।